आपका बीजेपी को देख रहे हैं आप, ये पूरा संविधान को तोड़ने में लगा हुआ है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है। अंधविश्वास, मनुस्मृति का जो दिमाग है इनका, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। आपने अभी नड्डा पर आरोप लगाया, वो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा आरोप लगाया आपने कि आपको रिटायर कर दिया गया जबरिया। बिल्कुल सही लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। वो मेरे कारण डॉक्टरों का एज को 65 से 62 कहते किया। हैं कि कांग्रेस नेताओं को शामिल तो करती है, कास्ट डाइवर्सिटी की बात तो करती है, लेकिन टिकट के समय खेला कर देती है। तो क्या चुनाव लड़ाएगी पार्टी आप? जब तक ये दलित, पिछड़े और मुस्लिम को लेके चलेंगे एक साथ, तब तक इनको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। जिसकी जितनी आबादी हो उतनी उसकी भागीदारी हो। सारे देश का राहुल जी पर भरोसा बढ़ गया। उसका कारण यह है कि आदमी भारत जोड़ो यात्रा करके ये लोगों को दिखा दिया कि हम लोग एक हैं। मेरे साथ पद्म विभूषण भारत के पूर्व हेल्थ डीजी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, जिनको भारत का सबसे बड़ा सर्जन, कार्डियक सर्जन रहे हैं, सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, अपनी पार्टी भी चला रहे थे। अब उन्होंने बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सर, कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह? कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह यह है कि देखिए, कांग्रेस ने ही देश की आज़ादी दिलाई और आज जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और संविधान सम्मेलन, बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं, और अगर ये नहीं किया जाए तो जिस तरह से आपका बीजेपी को देख रहे हैं आप, कि पूरा संविधान को तोड़ने में लगा हुआ है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है। और आज जो हमारे सामाजिक और आर्थिक विषमता हमारे देश में है, जब तक जनगणना करके जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी नहीं किया जाएगा, और राहुल गांधी जी का ये स्लोगन है कि जिसकी जितनी आबादी हो उतनी उसकी भागीदारी हो, तब तक ये सामाजिक आर्थिक समता नहीं आ पाएगी, और आर्थिक समता रहेगा तो सामाजिक समता भी नहीं आ पाएगी। तो उसको खत्म करने के लिए हमें कांग्रेस के धुर साथ चलना होगा, और कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं सर कि कांग्रेस को दलित पिछड़े तभी याद आते हैं जब वो मुश्किल में होती है। अब दिक्कत में है तो खड़गे भी दलित हैं, आपको भी ज्वाइन कराया गया, जब सत्ता आ जाती है तो फिर ये लोग भूल जाते हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप है इन पर। आपका आरोप हमें नहीं लगता है कि हमें तो ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये सच भी हो सकता है, और इनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये भटक गए होंगे तभी ये सब बीजेपी और आरएसएस लोग आ गए। भटकना नहीं चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए कि जब तक ये दलित, पिछड़े और मुस्लिम को लेके चलेंगे एक साथ, तब तक इनको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। तब खड़गे जी, राहुल जी पर भरोसा बढ़ गया है। सारे देश का राहुल जी पर भरोसा बढ़ गया। उसका कारण यह है कि आदमी भारत जोड़ो यात्रा करके ये लोगों को दिखा दिया कि हम लोग एक हैं, चाहे आप साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक, और सारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब एक लोग, हम लोग हैं। और आज सबको मिल करके संविधान का रक्षा करना, नहीं देश की रक्षा करना है, और नहीं तो इनकी जो पखंडबाज, अंधविश्वास, मनुस्मृति का जो दिमाग है इनका, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने लंबा नौकरी भी की है, तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में भी आपने लंबा नौकरी किया और बीजेपी के कार्यकाल में भी नौकरी किया, कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल थे? आप एम्स में भी रहे, सफदरजंग में भी रहे, हेल्थ डीजी भी रहे। हमारा कंफर्टेबल तो ऐसा कुछ नहीं था, हम जहाँ जो चाहते थे वो करते थे। आपने अभी नड्डा पर आरोप लगाया, वो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा आरोप लगाया आपने कि आपको रिटायर कर दिया गया जबरिया। बिल्कुल सही लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। वो मेरे कारण डॉक्टरों का एज को 65 से 62 किया, और अफसोस की बात है कि जब से मैं रिटायर हुआ हूँ आज तक भारत सरकार में कोई भी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस नहीं बन पाया, सब ऑफिशिएट कर रहा है। तो आप कुछ आंकड़ा देंगे कि आप जब हेल्थ डीजी थे तो कितने अपॉइंटमेंट्स हुए, जिसमें दलित बैकवर्ड का हुआ, एम्स में कैसे रिजर्वेशन, और आप पीजीआई चंडीगढ़? आपको मैं बता दूं कि एम्स को ही लीजिए, एम्स में करीब मोर देन 250 बैकवर्ड का बैकलॉग था, उसको भरा मैंने। करीब 56 लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था, उसको मैंने आते के साथ किया। वही हाल चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ की एक कहानी है कि वहाँ के बैकवर्ड को ये प्रमोशन नहीं दे रहे थे, सारे बैकवर्ड चले गए हाई कोर्ट, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हमारे इंटरव्यू में डॉक्टर प्रसाद होना चाहिए। हमने कहा तो बड़ा अजब क्वेश्चन तुमने हमको कोर्ट से दिलवा रहे, हम तो मेंबर हैं। लेकिन फिर हम गए और सारे के सारे जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था उनको प्रमोशन दिलवाया। तो क्या पार्टी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं को शामिल तो करती है, कास्ट डाइवर्सिटी की बात तो करती है,
जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन टिकट के समय खेला कर देते हैं। तो क्या चुनाव लड़ाएगी पार्टी आपको? अब आपने सवाल तो कर ही दिया अखिलेश जी से कि भाई आप जितना जिसकी आबादी उसके हिसाब से आप टिकट बांट रहे हैं कि नहीं। अब कांग्रेस के हाई कमांड कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। शेड्यूल कास्ट को सीट तो शेड्यूल कास्ट को देना ही है, लेकिन अति बैकवर्ड और बैकवर्ड के सीट को उनको बढ़ाना चाहिए। जब तक वो नहीं बढ़ाएंगे अति बैकवर्ड का सीट को और बैकवर्ड का सीट को और उनकी भागीदारी नहीं दे पाएंगे, तब तक फिर वो सत्ता में आना थोड़ा टफ हो जाएगा। एक महिला भी हैं, क्या नाम है मैम? शाजिया। आप भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, पहले कहाँ थी? मैं एक्चुअली शुरू से ही कांग्रेस को ही लाइक करती हूँ, लेकिन ज्वाइन मैंने पूरी तरीके से किया है। और बाकी का माहौल इतना ख़राब हो चुका है देश का। मैं माफ़ी चाहता हूँ, देर से आया, मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं सुन पाया, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। ओखला से हूँ, सोशल वर्कर, और सारी चीज़ों पे पूरी नज़र रहती है। और देश के जो हालात चल रहे हैं आजकल, जैसे कि ये जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति, इसके नाम पर लोग डेली कोई ना कोई मारा जाता है, काटा जाता है। इस तरीके की जो ये राजनीति है, ये अब बंद हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब पूरे दम से आने वाली है। तो चलिए, कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद बड़े नाम हैं, ये पद्मश्री भी रहे हैं, हेल्थ डीजी रहे हैं भारत सरकार के, नड्डा के साथ भी काम किया है, लंबा अनुभव है इनको ब्यूरोक्रेसी का, और बड़े डॉक्टर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा दिल का ऑपरेशन किया है डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने। एम्स से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, सफदरजंग को बनाने में इनका योगदान रहा है। देश के बड़े कार्डियक सर्जन हैं, अमेरिका में भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। और बाकायदा अब एक बार मेरी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अब समाज में जो बीमारियां हैं, सामाजिक बुराई जो है, उस पर भी काम किया जाएगा, और इन्होंने बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन किया है। बिहार में चुनाव भी आने वाला है, राहुल गांधी मंचों से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सोशल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, और वो फिलहाल कांग्रेस के मंच पर होता दिख रहा है। आज मांझी जी के लड़के ने भी ज्वाइन किया है, बैकवर्ड समाज से आने वाले बड़े पत्रकार फ्रैंक हुजूर ने ज्वाइन किया है, अली अनवर ने ज्वाइन किया है। लेकिन जगदीश प्रसाद जी एक बड़े नाम है, देश के बड़े डॉक्टर हैं, और मेडिकल के इस क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया है। खुद सरकार ने, भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा है, और अब बाकायदा इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अगला चुनाव लड़ेंगे? टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। तो बहुत अपने बाक पटुता के लिए भी जाने जाते हैं, साफगोई से बात करते हैं, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर बहुत कंप्रोमाइज करने वाले शख्सियत के रूप में नहीं है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।